बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब रमज़ानुल मुबारक के महीने से करीब तर होते जा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान का बाबरकत महीना सेहत और सलामती के साथ अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ के साथ अता फ़रमाए कि हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख सकें, उसमें इबादात का सिलसिला बढ़ा सकें और खूब से खूब ऐसे अच्छे अच्छे काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वक्त इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि सर हमें तो इंटर की तैयारी करनी है क्योंकि 15 अप्रैल हमारी पेपर की डेट है और उसके साथ साथ हमें अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है और जाहिर सी बात है कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो फिर टेस्ट की प्रिपरेशन भी छाजाओं से ज़रूर करना है। तो सर अब ऐसा क्या स्केड्यूल बने, ऐसी क्या तरतीब बने कि सर रमज़ानुल मुबारक की जो मसरूफियात हैं वो भी हम जारी रखें और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी हम अच्छा कर सकें। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि क्या रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, नमाज और दीगर इबादात का एहतमाम ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। बल्कि यूँ कहा जाए कि इस रमज़ानुल मुबारक में ये इबादत का सिलसिला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें तो अज्र व सवाब बहुत बढ़ जाता है। तो ये बात कहना बिल्कुल सही होगा। सर इस पीरियड के अंदर अब हम अपनी इंटर की प्रिपरेशन और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए क्या जो है ना वो सिलसिला रखें कि हमारा ये वाला मामला भी अच्छा हो। तो आइए मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। देखिए बात ये याद रखिए कि रमज़ान मुबारक का महीना आपके लिए इस बार ऐसा आया है कि जिसमें आप दुआएं करके भी राज़ी करेंगे अल्लाह ताला को और अपनी भरपूर मेहनत करके भी अपने स्कोर को अच्छा बनाएंगे। रमज़ान मुबारक में दो ऐसे टाइम आते हैं, दो ऐसे औकात आते हैं कि जिसमें बच्चे बैठ के जम के डट के लग के पढ़ लेते हैं और ऐसे ही बच्चे फिर कामयाब भी हो जाते हैं। सबसे पहला वक्त आता है कि जब आपने सहरी अपनी मुकम्मल कर ली है, नमाज अदा कर ली है और अब आपके पास टाइम मौजूद है, यानी 3 से 4 घंटे 5 घंटे आप मुस्तकिल बुनियादों पर हासिल कर सकते हैं और उसमें अपनी बेस्ट स्टडी आप मुमकिन बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा टाइम बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि सर हम ना रात में जब तरावी पढ़कर घर आते हैं और खाना खाते हैं तो हमारी तबीयत माशाल्लाह से बड़ी अच्छी होती है, फील अच्छा आ रहा होता है। उसके साथ साथ वो एक टाइम का पूरा आपके पास ना एक भरपूर वक्त आता है कि जिसमें आप अपने इम्तिहान की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से मुमकिन बना सकते हैं। तो भाई आपने टाइम तो खुद ही डिसाइड करना है कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है। सहरी के बाद वाला वक्त वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। मैं स्टडी करता था तो मैं सहरी के बाद वाले वक्त को जो है ना वो प्रेफर करता था क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा पीसफुल टाइम होता था और मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता था। रात में मैं तरावी के कुछ ही देर बाद जो है ना वो सो जाता था, जल्दी नींद कर लिया करता था, 6 घंटे की नींद मेरी पूरी हो जाती थी और उसके सहरी के बाद फिर जो है वो मैं भरपूर पढ़ाई करता था। ये मेरा प्लान था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं सर हम ना सहरी के बाद, सहरी करने के बाद तो हम सो जाते हैं मगर हाँ रात में हमारा दिमाग बहुत चलता है, रात में हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो भाई आप रात में पढ़िए या सहरी के बाद पढ़िए, इट्स अप टू यू, मगर आपने कम से कम इकट्ठा 4 से 5 घंटे निकालने होंगे। ये तो मिनिमम है, ये तो लीस्ट है। इसमें किसी कॉलेज की क्लास की बात नहीं हो रही, किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, किसी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने की बात नहीं हो रही। ये वो पीसफुल आवर्स हैं 5 आवर्स की जिसमें आपको पूरे फोकस के साथ स्टडी करना है, पूरे ध्यान के साथ स्टडी करना है। अब ये सवाल बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछना चाहते हैं और आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट में भी आप शेयर कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका बाकायदगी से जवाब भी दूंगा कि सर अब आप हमें ये बता दें कि इंटर ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस वक्त या हमारे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो ये बात अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जब आप सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको एडमिशन हासिल हो रहा है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे और टेस्ट स्कोर की बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जा रहा है, मगर आपकी इंटर में लीस्ट जो परसेंटेज है वो 60 होनी चाहिए, कि कम से कम आपकी 60 होनी चाहिए। तो आपका जो हासिल शुदा एडमिशन है वो मेंटेन रहेगा, उस एडमिशन पर कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं आएगा। यानी अगर कोई बच्चा ये सोचा कि मैंने सिर्फ इंटर पढ़ना है, सेकंड ईयर पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ सेकंड ईयर पढ़ना आपके लिए काफ़ी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सेकंड ईयर पढ़ने से आपको पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट से एग्जेम्पशन नहीं मिल रही। आपने एडमिशन टेस्ट देना होगा, बेहतरीन स्कोर करना होगा और उसके बाद फिर आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। सो यू हैव टू टेक द वाइज डिसीजन। बेस्ट टाइम आपने निकालना है अपने दिन का, उसके साथ साथ आपने बेस्ट मटेरियल को फॉलो करना है, उस पर फोकस करना है, उस पर काम करना है। अपने इंटर की तैयारी तो करनी ही है मगर साथ साथ एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन को भूलना नहीं है, उसको साथ लेकर चलना है, उसके लिए भी वक्त निकालना है। और
آخر میں سب سے بڑھ کر یہ بات کہ ہم جتنی محنت کر لیتے ہیں، جتنی کوشش کر لیتے ہیں، تو بس ہماری دعا ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول کر لے اور ہمیں اس کا بہترین نتیجہ عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی اہم بات میں آپ سے کہنے لگا، یاد رکھیے گا، ہماری دعاؤں میں اثر اس وقت آتا ہے، تاثیر اس وقت آتی ہے، انرجی اس وقت آتی ہے کہ جب ہم میکسیمم محنت کر چکے ہوتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جب بہترین جان لگا چکے ہوتے ہیں، ایفرٹ کر چکے ہوتے ہیں، تو بیٹا دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہمارے دل سے، ہمارے لب سے، ہمارے پورے وجود سے نا وہ دعا نکل رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی اب یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ اپنی پریپریشن کو بھی بیسٹ ٹائم دیجئے، عبادات کو بھی بہترین وقت دیجئے، اور دعاؤں میں آپ اپنے لیے کامیابی مانگیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ تھینک یو۔